हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है। हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, आणविक संरचना। और आज हम पहुंच गए हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब संयोजकता बंध सिद्धांत प्रपोज्ड बाय हिटलर इन लंदन, है ना, साइंटिस्ट था। फिर पॉलिंग और स्लेटर ने इनको आगे बढ़ा दिया। है क्या, तो देखो वीबीटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, बंध में बंध, सहसंयोजक बंध। वीबीटी का अभी भी पढ़ लोगी, किसी भी चैप्टर में पढ़ लोगे, 11th में, 12th में, एमएससी वाले लेवल में भी वीबीटी आती है। तो वीबीटी का एक ही मानना है कि बॉन्ड तो एक ही होता है और वो होता है सहसंयोजक बंध, है ना। जैसे अपने होते हैं ना पर्टिकुलर एरिया में होता है ना, भैया में भैया, ये भैया, हीरो में हीरो, ये वो, है ना, ये हीरो। सिमिलर है, नेता में नेता, ये नेता, जो भी, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना है कि यार कितने ही बंध पढ़ लो, बंध एक ही होता है और वो होता है सहसंयोजक बंध, बाकी सब बकवास है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रांगली सपोर्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध को ही हेल्प करती है, उसी को सपोर्ट करती है, उसी मानती हुई है कि वही बंध है और कोई बंध है नहीं, बाकी सब बकवास है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ लेते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसका मानना है कि सहसंयोजक बंध बनने के दो तरीके। फिलहाल हम यहाँ पे अतिव्यापन को डिस्कस करेंगे, ओवरलैपिंग, जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नजदीक आते, पढ़ा था हमने। नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे, एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जब आकर्षण की स्थिति प्रतिकर्षण से ज्यादा हो जाएगी तो ओवरलैपिंग हो जाती है, अतिव्यापन हो जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर कोई अणु का निर्माण होता है तो उसके लिए परमाणुीय कक्षक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे कराओगे। इलेक्ट्रॉन अपने घर में रहता है ना, और इलेक्ट्रॉन के घर को क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक। अब अणु बनता है ना, तो परमाणु की आइडेंटिटी बनी रहती है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षक जो है वही बंध निर्माण में भाग ले रहा है। ठीक है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने, तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड जब बनेंगे जब ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैंने पहली लाइन क्या बोली वीबीटी सपोर्ट करती है सहसंयोजक बंध को। सहसंयोजक बंध बनता है साझा होने से। साझा कब होगा, जब आपके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई एक तू लिया हम साझा कर लेते ऐसे। ठीक है, तो वीबीटी सपोर्ट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के साझे से। इलेक्ट्रॉन का साझा जब होगा जब दो एटम या दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो परमाणु कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, है ना। तो दोनों कक्षकों का अतिव्यापन होगा, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वो जगह आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन अभ्र जो है वो बीचों बीच में इस तरह से रहेगा कि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, और उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, वो बंध, वो जगह मतलब वो बॉन्ड, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे हम बंध बोलते हैं, जो बना है अतिव्यापन से। अब अतिव्यापन में कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, उसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया कि भाई एस अतिव्यापन की बात कर रहे हो, एसपी अतिव्यापन की बात कर रहे हो, पीपी अतिव्यापन की बात कर रहे हो, पीडी अतिव्यापन की बात कर रहे हो, या डी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हो। ओवरलैपिंग तो बहुत टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करें तो देखो, सबसे पहले ये थियरी प्रपोज्ड बाय हिटलर इन लंदन नामक वैज्ञानिक ने, पॉलिंग और स्लेटर ने इसको आगे बढ़ा दिया। वीबीटी परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन तथा अणु के स्थायित्व पर आधारित है। अणु स्थायी होता है क्योंकि परमाणुओं के मध्य बंध होता है, बंध एक ही होता है, सहसंयोजक। बना कैसे है, अतिव्यापन। संकृत कक्षक भी हो गया ना, तो संकृत साइड वाला जो आएगा, संकृत तो केंद्रीय परमाणु में, साइड वाला उसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैपिंग पे ही बेस्ड है। फिर तो देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अभ्र मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम चांसेस है, चाहे आप उसको कक्षक बोल दो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और वे ओवरलैपिंग, क्योंकि बंध बनाने का एक ही तरीका है और वो है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन द्वारा बंध निर्माण करेंगे। अब बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन अभ्र इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि विशेष स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम, मतलब एक एटम आया, दूसरा एटम आया, साझा कर लिया, यानी कि दो कक्षक जहां अतिव्यापन किए ना दोनों के बीच में, वो जगह वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिकतम। वहीं दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के पड़े तो वही तो बंध है, तो उस जगह को, है ना, उस विशेष स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिकतम। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, इलेक्ट्रॉन धनी क्षेत्र है, यही तो बॉन्ड है, ये बंध निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
अब मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में डे 1 बंध निर्माण एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। भाई मैंने कहा था H प्लस H आंसर H2, एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल। एटम मतलब लेस स्टेबल, फिर एटम मतलब लेस स्टेबल, और मॉलिक्यूल मतलब स्टेबल। तो आप कम स्थायित्व से अधिक स्थायित्व की तरफ जा रहे हो। तो कम स्थायित्व मतलब अधिक ऊर्जा, और अधिक स्थायित्व मतलब कम ऊर्जा। तो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ गए तो बाकी ऊर्जा कहाँ गई, तो हम कहेंगे बाकी ऊर्जा मुक्त होगी। तो बंध निर्माण एक्सोथर्मिक होता है। बंध निर्माण तभी होगा जब ऊष्मा मुक्त होगी, पक्का है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ठीक है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब ओवरलैपिंग होगी तो तंत्र की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। वो सिचुएशन जो होगी बॉन्ड फॉर्मेशन की होगी। सिंपल है। ठीक है, फिर थियरी है वेबिटी में ओवरलैपिंग अभी मैं आपको पढ़ाऊँ। फिर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बच्चों, अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और एग्जाम ऐसा कोई नहीं पूछेगा वेबिटी लिखो, नहीं, पता होना चाहिए बोल रहा क्या है ये। ठीक है, अब देखो नए अणु में परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, यूं नहीं कि एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। बंध निर्माण में सिर्फ वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन और वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ही भाग लेंगे। बंध निर्माण अतिव्यापन से होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध उतना मजबूत होगा। तो अभी आप पढ़ेंगे समअक्षीय अतिव्यापन, एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कराएंगे तो अतिव्यापन न्यूनतम होता है। तो हम कहेंगे बंध निर्माण जितना ज्यादा अतिव्यापन उतना ज्यादा बंध का स्थायित्व, मजबूती कह दो। ठीक है, तो ठीक। फिर अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण, ऑब्वियसली आप क्लॉकवाइज लाओगे, सामने वाला एंटी क्लॉकवाइज लाएगा, तभी तो बीच में सेट होगा, है ना। एक क्लॉकवाइज और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन को हम प्रतिचुंबकत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अतिव्यापन जितना ज्यादा है बंध की मजबूती उतनी ज्यादा है। अब दिशात्मक गुण, मान लो मैं कहूँ एस एस अतिव्यापन, तो भाई एस तो गोल है, फिर दूसरा एस भी क्या है, गोल है। तो गोल गोल घूम रहे हो तो किस दिशा में जा रहे हो, तो तुम कहते मैं गोल गोल ही घूम रहा हूँ, कोई दिशा ही नहीं थी। तो वो अदिशात्मक अतिव्यापन है, वहां इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। अब एस पी अतिव्यापन, तो एस भले ही गोल है लेकिन पी में डंबल है। भाई आपके इलेक्ट्रॉन या तो इधर ज्यादा है या फिर इधर ज्यादा है, एक पर्टिकुलर एक्सिस तो है कि हाँ भाई इसी दिशा में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है। तो एस पी अतिव्यापन वो दिशात्मक है, पी पी अतिव्यापन तो वो और ज्यादा दिशात्मक है। तो जितनी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होगी, जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया एक परमाणु में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उसकी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता बल्कि एक्साइटेड स्टेट में। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा बंध बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेके आओ। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, आप संकरण पढ़ चुके हो, आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है वो आगे जाके अयुग्मित हो जाता है। एक कूदता है तो दो अनपेड मिलते, भाई दो युग्मित थे ना, एक कूद गया तो ये तो अयुग्मित हो गया, जहां जाके कूदा है वो भी तो अयुग्मित हो गया। ऐसे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे एक्साइटेड स्टेट में, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और दिशात्मक गुण जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब बंध का अगर मैं कह दूं आपको स्थायित्व, है ना, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी, बंध का स्थायित्व मोटे तौर पे दो बातों पे डिपेंड करता है। बंध का स्थायित्व किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगी एक तो अतिव्यापन की मात्रा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। एक तो अतिव्यापन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा अगर आप बात करो तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, दिशात्मक गुण, है ना। अब दिशात्मक गुण ज्यादा कौन से, तो हम कहेंगे पीपी में, फिर एसपी में, फिर एसएस में। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ते हैं भी। अतिव्यापन अतिव्यापन इतनी से कह रहे हो तो समझा दो अतिव्यापन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से। तो हम पहला कह रहे हैं एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अब देखो एस एस ओवरलैपिंग मतलब दो एस कक्षक होने चाहिए, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। बात तो सही। ठीक है, तो अब एस कक्षक तो तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल है, तो ये अदिशात्मक अतिव्यापन है।
अगर आपसे पूछे दिशाहीन तो हम कहेंगे हाँ दिशाहीन ही है, डायरेक्शन है ही नहीं, गोल गोल ही घूमते रह गए, पता ही नहीं चला किस दिशा में गया। तो अदिशात्मक अतिव्यापन है ना। 2s कक्षक भाग लेंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे विपरीत चक्रण में। दो कौन से कक्षक, तो हम कहेंगे 2s कक्षक जिनमें विपरीत चक्रण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ऑपोजिट स्पिन विपरीत चक्रण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, विपरीत चक्रण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो भाग लेगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो भाग लेते हैं। ठीक है भाई, यहां तक भी मान लिया है ना। 2 ऑर्बिटल चाहिए हमें, 2 कक्षक चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और ऑपोजिट स्पिन हो। एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं इसका H2 का निर्माण। ठीक है, H2 का निर्माण। अब H2 में क्या है, तो तुम कहोगे H2 में H और H ही तो है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, 1s में, और यहाँ पे भी क्या होता है, 1s में। हाइड्रोजन के पास ले देंगे एक तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसके 1s कक्षक में, तो हम कहेंगे हाँ H2 में SS अतिव्यापन ही तो होगा। ठीक है, तो कैसे होगा उसको एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, अब देखो SS अतिव्यापन तो मैंने कहा था 2s कक्षक लेके आना, तो ये हमारा s कक्षक, यहाँ नाभिक, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन, फिर एक और s कक्षक लिया है ना, यहाँ नाभिक और यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज s ऑर्बिटल और ये भी क्या है, s ऑर्बिटल, s कक्षक, s कक्षक। अतिव्यापित ओवरलैप, कुछ हिस्सा इनका इलेक्ट्रॉन अब्र एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहां शेयरिंग हो जाएगी। पूरा ही ओवरलैप क्यों नहीं हो जाता, तो भाई नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण भी तो है, सबसे खतरनाक प्रतिकर्षण, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण होंगे, पूरा ओवरलैप नहीं होगा, कुछ हिस्सा ओवरलैप होगा। तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कुछ ऐसी है ना, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ बीच में ज्यादा है ना। तो मतलब मैं यहाँ कहती देखो ये H है, ये H है और ये H मिक्स हो रहा है, यानी ये SS अतिव्यापन है ना, दिस इज SS ओवरलैपिंग। और ये क्या है, तो मैं कहूंगी ये अणु कक्षक है, 2 परमाणु कक्षक मिल गए तो ये अणु कक्षक हो गया, है ना। या मैं ऐसे कह दूं कि H2 अणु है जिसमें 2 परमाणु, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखो, ये अपना नाभिक रख रहा है, ये अपना नाभिक रख रहा है, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। अब अणु कक्षक में आपके दिमाग में नहीं होता, एक बंदी होता है, एक विपरीत बंदी होता है, वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, उसने और कॉन्सेप्ट दिया है ना। अच्छा 2 मिक्स हुए तो तरंगों को मिलाओ, तरंगे 2 तरीके से मिल सकती है, एक का श्रृंग दूसरे का श्रृंग मिल जाए तो धनात्मक अतिव्यापन, एक का श्रृंग दूसरे का गर्त मिल जाए तो ऋणात्मक अतिव्यापन, और कुछ ना मिले तो 0 अतिव्यापन। लेकिन उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कहेंगे भाई आइडेंटिटी तो बनी हुई है ना, दोनों मिलके एक तो हो गई नहीं, ये अपना नाभिक रख रहा है, ये अपना नाभिक रख रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में है। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को, जो इसका नाम हमारे पास इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं सॉसेज, सॉसेज ज्योमेट्री। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब तुम्हें एग्जाम में पूछ सकता है, मान लो क्वेश्चन बना कि भाई ये एस कक्षक आया है ना, ये भी एस कक्षक आया। ठीक है, 2 एस कक्षक एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, है ना। मान लो एक्स एक्सिस पे आए, मान लो वाई एक्सिस पे आए और मान लो जेड एक्सिस पे आए, कौन सा अतिव्यापन होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो भाई देखो, एक एस कक्षक आया, दूसरा भी एस कक्षक आया, है ना। तो 2 सर्कल ही तो है, 2 गोले ही तो है, 2 गोले को यूं चिपकाओ, चाहे 2 गोले को तुम यूं चिपकाओ, चाहे 2 गोले को तुम है ना ऐसे आगे पीछे लगे ऐसे चिपकाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, मिक्स तो हो जाएगा ना। भाई 2 गोले ऐसे आए, 2 बॉल ले लो, 2 बॉल लेके एक्स एक्सिस पे मिलाओ, मिक्स हो रही है ना। मैं कहूँगी नहीं ऐसे वाई एक्सिस पे मिलाओ तो मिक्स हो रही, मैं कहूँ नहीं यूं मिलाओ, तो सब एक ही है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो तुम कहोगे हाँ क्या ही फर्क पड़ेगा। और एक बंध बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एस अतिव्यापन, इस प्रकार के अतिव्यापन से जो बंध बना वो सिग्मा बंध है, पहले बता रखा है मैंने आपको। सिग्मा और पाई, पाई तो डबल बॉन्ड होता है ना, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एस से तो बनना ही नहीं है, एस तो हर स्थिति में सेम है। ठीक है, तो मैं कहूँगी जब हर स्थिति में सेम है तो कोई लिया हो, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक ही तरीका है। ठीक है,
तो दो एस कक्षक को किसी भी एक्सिस में मिला को ओवरलैपिंग होगी सही, अगर दोनों नजदीक आ रहे हैं तो, है ना। प्लस मतलब दोनों नजदीक आ रहे हैं, माइनस मतलब फिर दोनों दूर जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एस एस ओवरलैपिंग क्लियर है। अब हमने कहा अगर एस एस ओवरलैपिंग हो गई तो एस पी ओवरलैपिंग भी हो सकती थी, है ना। अगर एस एस अतिव्यापन हुआ, उदाहरण था H2 का निर्माण, तो एस पी अतिव्यापन भी संभव था। तो अब एस पी अतिव्यापन में क्या होगा, तो हम कहेंगे एक तो एस कक्षक होना चाहिए, एक पी कक्षक होना चाहिए। ठीक है, बात तो सही, एक एस कक्षक एक पी कक्षक होना चाहिए। फिर एस तो आपका गोलाकार है, पी आपका डंबलाकार है, वो भी ठीक है। बॉन्ड यहाँ पे भी सिग्मा ही बनना है, क्योंकि एस जहाँ आ जाता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि अब गोला है ना, वो गोला प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, तो पूरा 3D हो गया ऐसे। ठीक है ना, कोई दिशा ही नहीं है ना, इसलिए तो हम कहेंगे ओके चलो। तो इस प्रकार के अतिव्यापन में, तो पहले मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। देखो एक तो एस और एक पी, तो मैं लिख देती हूँ HF का निर्माण या HCl का निर्माण, है ना। HF में हाइड्रोजन तो एस कक्षक में रखेगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में, फ्लोरीन तो हेलोजन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में रखेगा। तो HF का निर्माण, HCl का निर्माण sp ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जब एस कक्षक व पी कक्षक, एक एस होना चाहिए एक पी होना चाहिए, जिनमें विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन हो। एक तो एस ऑर्बिटल होना चाहिए, एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और उनमें इलेक्ट्रॉन किसमें हो, विपरीत चक्रण में, ऑपोजिट स्पिन में क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक दूसरे के या एक दूसरे से मिश्रित होते हैं, अति व्यापित होते हैं। एक दूसरे से अति व्यापित होते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, sp ओवरलैपिंग, sp अतिव्यापन। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपने लिख दिया, HF होना चाहिए, HCl होना चाहिए। अब आप कह रहे हो भाई एक तो S कक्षक होना चाहिए। ठीक है, सेंटर में हम नाभिक बना लेते हैं, तो ये S कक्षक होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे एक हमारे पास P कक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो एक एस कक्षक एक पी कक्षक, तो ये ओवरलैप हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये अपने बाह्यतम कोश को इस तरह से मिक्स कर रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है ये एस पी ओवरलैपिंग है, इसमें तकलीफ क्या है। अब जो हिस्सा मिक्स हुआ है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है और यहाँ न्यूनतम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, भाई एस का भी इलेक्ट्रॉन यही है, और ये वाला हिस्सा अतिव्यापित होगा ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अधिकतम पाए जाने की संभावना यहाँ है और न्यूनतम संभावना यहाँ है, इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं है, तो ये आपका एक नोडल तल है। बीच में क्या हो गया, एक नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, इस शेप को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ये भी सॉसेज ज्योमेट्री है भाई, इसको भी क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ये सॉसेज ज्योमेट्री है। ठीक है, अब अगर आप नीट जे की तैयारी कर रहे हो, जेई में स्पेशली डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि लो भी बताओ कौन सा संभव है कि नहीं है। अब देखो एस तो अदिशात्मक है, इसको कहीं से ही ले आओ, इसको चाहे एक्स एक्सिस से लाओ, वाई से लाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारा एस कक्षक है। अब अगर तुम ऐसे दिया हुआ एग्जाम में कि भाई ये कुछ ऐसा है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और ये आपका प्लस है, यहाँ प्लस नाभिक नहीं मतलब फेज है, जैसे भी दो तरंगे मिले ना, कक्षक आगे हम पढ़ेंगे, ये दोनों तरंगे सेम फेज में आई, ये प्लस लाया ये प्लस लाया तो मिक्स हो जाएगी, तो इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, है ना। ये हमारा प्लस आया और ये आपका ऐसे आया माइनस आया, तो इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। अतिव्यापन ये भी है, अतिव्यापन ये भी है, मतलब तो वैसे मानो जैसे तुम हिंदी भाषी हो, हिंदी भाषा बोलते हो, हिंदी में समझ रहे हो, और मैं तुम्हारी ट्यूटर में हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो सेम फेज है भाई, तुम जो समझते हो मैं वही बोल रही हूँ, है ना, तो मैं भी यहाँ से हिंदी में बोल रही हूँ, यहाँ से तुम्हें हिंदी में समझ में आ रहा है, तो सेम, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। लेकिन तुम्हें हिंदी में समझ में आ रहा है और मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, या उल्टा तुम्हें इंग्लिश में समझ में आ रहा है और मैं तो हिंदी में बोल रही हूँ, तो उल्टा है, समझ में तो आएगा,
है ना। ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजों वाले इंग्लिश थोड़ा ना बोल रहे हो, या फिर बिल्कुल अमेरिका में थोड़ा ना पैदा हो जो हिंदी का एक शब्द नहीं समझते। समझ में तो तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा फेज मैच नहीं हो रहा है ना। हमारी तो तरंग आ रही है पॉजिटिव, उधर की तरंग है नेगेटिव, या हमारी तरंग आ रही है नेगेटिव, आपकी तरंग पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है अतिव्यापन है, बट ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ऐसे। तो हम कहेंगे ये प्लस इसका और इसका मान लो, ओके भाई। तो ये भी प्लस हिस्सा और ये पी कक्षक, तो ये तो दिख ही रहा अतिव्यापन होगा ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा बॉन्ड भी सिग्मा ही बनेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा sp से सिग्मा ही बनता है, जहाँ s आएगा वहाँ पाई का कोई चांस नहीं है, तो s का आंसर तो सिग्मा है ही। लेकिन ये ऐसे दिया हो तो ठीक है। अब देखो s दे दिया है ना, और आपको ये यूं दे दिया p कक्षक, तो फिर आपके ना ये मिक्स कैसे होगा। ऐसा मिक्सिंग तो साइड बाय साइड तो पाई होता था, और s पे तो पाई बनता नहीं, तो आप मना कर देना, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और नहीं होगी मतलब जीरो ओवरलैपिंग, यहाँ अतिव्यापन नहीं होगा, यानी जीरो ओवरलैपिंग। अब मैंने एस तुम्हें दे दिया है कि भाई माइनस है, पी में ऐसे ही लाई, लेकिन मैं माइनस लाई, ये प्लस लाई, तो अतिव्यापन तो अब भी होगा, समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, ये एस कक्षक है ना। तो तुम कहोगे यार ये हिंदी में बोल रही है, मैं तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, या ये इंग्लिश में पढ़ा रही है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो समझ में आ रहा है बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग है ना, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, क्या ये तो रशियन भाषा में बोल रही है, मेरे को तो हिंदी समझ में आती है, ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश समझ में आती है, मैच ही नहीं हो रहा, मैं क्या समझूंगा इसको, तो समझोगे ही नहीं, तो फिर जीरो ओवरलैपिंग, ऐसे। इतनी बात क्लियर है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो पी में भी स्पेशली है ना, मान लो और फंस जाओ, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े तगड़े आते हैं आजकल। देखो मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस कक्षक है, और पी एक्स आया, ठीक है, पी एक्स आया, लेकिन एक्सिस एक्स होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे, डंबल का है, एक्स एक्सिस पे है, यानी वो ऐसा कुछ कह रहा है, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लड़ाई नहीं है ना। एस ऑर्बिटल है, एस में तो मेरे को एक्सिस लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हर एक्सिस से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब पी वाई आया है ना, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग आया, फंस गए। पी वाई है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वाई एक्सिस पे, लेकिन वो आया कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग आया है, मतलब आपका एक्सिस तो यूं चल रहा है, और पी तो तुम्हारा यूं चल रहा है, तल के लंबवत चल रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब वापस इसी सिचुएशन में आ गए, तो फिर ये नहीं होगा, ये जीरो ओवरलैपिंग। जहां वाई एक्सिस का जो नाम दे रखा है, पी वाई दे रखा है, तो एक्सिस वाई लेना, अपनी एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, अपनी एक्सिस के साथ आना चाहिए। पी जेड आया तो भाई जेड एक्सिस पे आना, पी एक्स आया तो एक्स एक्सिस पे आना, ये ऐसा आया तो होगी ही नहीं ओवरलैपिंग, नेगेटिव भी छोड़ो, होगी ही नहीं, जीरो ओवरलैपिंग, ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में, एस आया ठीक है, पी जेड आया ठीक है, लेकिन क्या जेड पे आया, नहीं भाई जेड पे तो नहीं आया है ना, तो फिर मतलब नहीं। आई बात समझ में ना, जेड आया है तो जेड एक्सिस पे आएगा, एक्स आया है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, और पी वाई आया है तो वाई पे आएगा। पाई बॉन्ड थोड़ा ना बनाना है जो मैं सोचूं, एस और पी में पाई तो बनता ही नहीं है ना, तो मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है ना। एस और पी में तो सिग्मा ही बनता है, तो सिग्मा तो अपनी एक्सिस पे ही आना पड़ेगा, और अपनी एक्सिस पे नहीं आया तो हम मना कर देंगे, होगी नहीं ओवरलैपिंग। तो नेगेटिव कब होगी, ये ऐसे, जीरो कब होगी, ऐसे, और एग्जैक्ट अच्छी ओवरलैपिंग कब होगी, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है ना, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है। नेगेटिव में भी सिग्मा ही बॉन्ड बनता है, वो कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो एस एस ओवरलैपिंग हो गया, एस पी ओवरलैपिंग हो गया, पी पी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं, है ना। पी पी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, पी पी अतिव्यापन, तो देखो पी पी अतिव्यापन जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है कोएक्सियल, एक कोलेटरल, सम अक्षीय, सम अक्षीय अतिव्यापन, दोनों पी ऑर्बिटल अपनी ही एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, है ना। कोएक्सियल अलोंग द एक्सिस,
और ये होता है दूसरा समपार्श्वीय। समपार्श्वीय कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी यहां है अलोंग द एक्सिस, अपनी एक्सिस के साथ में, ठीक है। यहां है साइडवेज, साइड बाय साइड, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां जो बॉन्ड बनेगा कोएक्सियल में, ये आपको सिग्मा बॉन्ड देगा, है ना। और ये जो बॉन्ड देगा ये क्या देगा, पाई बॉन्ड देगा। मतलब एक्सिस अलग चल रही है, ऑर्बिटल अलग चल रहा है। आई बात समझ में? मतलब पी एक्स एक्स एक्सिस पे आए, अपनी एक्सिस पे आए तो सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, अपनी एक्सिस के लंबवत आए, परपेंडिकुलर आए तो पाई बॉन्ड बनाओगे। कैसे? तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं पी सम अक्षीय अतिव्यापन, पी कोएक्सियल ओवरलैपिंग, पी सम अक्षीय अतिव्यापन, ठीक है। मतलब दो पी कक्षक आने चाहिए, अपनी अक्ष के अनुरूप आने चाहिए, है ना। उदाहरण लिख देंगे आप, F2 का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ F2। जब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पी कक्षक अपनी ही अक्ष पर अतिव्यापित होते हैं, मतलब आप एक पी ऑर्बिटल लिया, मान लो ये पी एक्स है, तो ये अपनी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, और सामने वाला भी ये ऐसे है, सेम एक्सिस पे आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पी कक्षक है ना, और ये भी आपका पी कक्षक, ओके। अब ये मान लो प्लस प्लस लिखा है ना, माइनस माइनस, तो फिर वो क्या हो गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई। उल्टा लिख देती तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाती, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आपको पी ओवरलैपिंग समझा नहीं, पी कक्षक पहले ओवरलैपिंग समझे, है ना। तो ये हेड टू हेड, तो हम कहेंगे देखो इस प्रकार का अतिव्यापन हुआ। यहाँ बीच में मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अधिकतम है ना। यहाँ बना दो इसका आंसर, यहाँ तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है, यहाँ मुझे लग रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम है। ये वाली जगह है ना, ये बढ़िया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों मिल गए, वहाँ भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं मिलेंगे, ओके मान लेते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हो अच्छा यहाँ तो हम कहेंगे कम चांस है, यहाँ तो हम कहेंगे कम चांस है, न्यूनतम। यानी मुझे दो नोडल प्लेन मिल गए, बिल्कुल नोडल प्लेन समझते हो ना, वो प्लेन, वो तल जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, न्यूनतम होते हैं। तो मैं कहूँगी हाँ यहाँ दो नोडल प्लेन है, ये हमारी पी कोएक्सियल, पी सम अक्षीय अतिव्यापन है, पी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक है, हेड टू हेड, है ना। ये समझ में आ गई बात। तो हम कहेंगे ओके भाई, एग्जाम्पल हमने लिख लिया, फ्लोरीन में एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन, ऐसे आएगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। शर्तें क्या हैं, पहले कोलेटरल भी पढ़ा देती हूँ तो शर्तें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ गया। दोनों एक ही एक्सेस पे आने चाहिए, हेड टू हेड आने चाहिए, ओके। अब आपसे कहा कि नहीं आप तो ऐसा करो, पी समपार्श्वीय अतिव्यापन को समझा दो, ठीक है। तो पी कोलेटरल समपार्श्वीय अतिव्यापन, अब यहाँ कैसे लिखते हैं, समपार्श्वीय, सही है क्या, चेक कर लेना थोड़ा सा हिंदी में। समपार्श्वीय अतिव्यापन, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग लिख देती हूँ मैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब तो भाई देखो, एक पी कक्षक ऐसा है ना, दूसरा पी कक्षक भी ऐसा है। अब एक्सेस तो आपकी ये चल रही थी, लेकिन ये मिले ही ऐसे, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। प्लस प्लस कर दोगे, माइनस माइनस कर दोगे तो ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब यहाँ प्लस माइनस कर दो, यहाँ माइनस प्लस कर दो तो टेंशन नहीं लेना है, वो नेगेटिव ओवरलैपिंग तो हो जाएगी, ठीक है।
अब मैं कह रही हूँ देखो ये पी का अक्षर और ये पी का अक्षर इस तरह से मिक्स हो रहे हैं, इस तरीके से ये मिक्स हो रहे हैं, तो हम कहेंगे अच्छा ओवरलैपिंग होगी तो सही, लेकिन अति व्यापन की मात्रा ही कम है ना, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि नाभिक बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएंगे। पिछली बार वाले तरीके से नाभिक थोड़ा दूर थे तो प्रतिकर्षण कम था, यहाँ ये नाभिक जो है वो प्रतिकर्षण ज़्यादा करेंगे, इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन ज़्यादा है, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, थोड़ा सा टच होगा तो मना कर देगा नहीं, प्रतिकर्षण भयंकर। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये पी पी समपार्श्वीय अतिव्यापन है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, या तो मुझे ऊपर ज़्यादा लग रही है, नीचे ज़्यादा लग रही है, बीच में तो नाभिक आ गया, तो हम कहेंगे हाँ रिजल्ट तो इसका ये कुछ ऐसा है, ये सब है ना, और ये एक नोडल प्लेन मुझे मिलेगा, उसको भी सॉसेज शेप बोलेंगे, पिछले वाले को जो हमने लिखा ना, इसको भी हम सॉसेज ज्यामिति बोलते हैं, है ना, और इसको सॉसेज नहीं बोलते, ये बनाना जैसा दिख रहा है तो इसको बनाना शेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो अगर ये ओवरलैपिंग हुई ना, आपको लग रहा है तो ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर भी ओवरलैपिंग हुआ, नीचे भी ओवरलैपिंग हुआ, नहीं, बहुत कम अतिव्यापन हो पाता है ना, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो होगा पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड बनेगा, ये कैसे? पाई बॉन्ड अकेला तो बन ही नहीं सकता, मैंने आपको कैसे कहता, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में सिग्मा पाई और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, तो यहाँ पाई कैसे बनेगा, तो पहले सिग्मा बना होगा, ऐसे आए क्यों पी का अक्षर, क्यों आए ऐसे, आपको पता है अतिव्यापन कम होगा, आपका बंध कमजोर बनेगा, तो आप आए क्यों, आप सही रास्ते से आते, तो हम कहेंगे सही रास्ते से पहले ही वो लोग आ चुके थे, एक पी और एक पी आ चुका था, वो ऐसे मिक्स हो चुके, अब हम बचे हुए, तो हम दोनों यूं हैं, तो हमें ऐसे ही ओवरलैप होना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो कैसे, है ना, मान लो नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ N2 की अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ N2 सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है अकेला बन जाता है ना, पाई बॉन्ड तो अकेला नहीं बनेगा ना, तो देखो नाइट्रोजन में कॉन्सेप्ट क्या है, तो नाइट्रोजन में कुछ ऐसा है 1s2 2s2 और 2p3, है ना, नाइट्रोजन से पहले मैं ऑक्सीजन सिखाऊं तुम्हें, फिर नाइट्रोजन पढ़ाती हूँ, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो, ऑक्सीजन लिखो ना ऐसे, मतलब आप कह रहे हो कि भाई एक ऑक्सीजन कह रहा है कि हाँ देखो ये मेरा px है, एक py है और एक pz है, ऐसा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन कह रहा है ठीक है 3 ऑर्बिटल s तो मेरे पास भी है, ठीक है। अब देखो मान लो 2p4 है ना, मैंने क्या बोला, इसको मान लो मैंने मान लिया px, ये py और ये pz। ठीक है, अब ये वापस pz हो गया, ये py हो गया और ये मेरा px हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इजी करने के लिए मैं इसको px ले लेती हूँ क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये x एक्सिस है, तो मैं इसको px मान लेती हूँ, इसको px मान लेती हूँ, है ना। अब ऐसा मत सोचना कि क्या बोलूँ मैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बता रही हूँ, देखो ये से px, एक को px मान लो, एक को py मान लो, एक को pz मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास 2p4 है, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो 2p4 है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 2 4 और 8, तो 2p4 मतलब 1 2 3 और ये 4। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं ये वाला पहला घर px है, दूसरा घर py है और तीसरा घर pz है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना, एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में सिंगल सिंगल है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था अति व्यापन, सब छोड़ो, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले मैंने बोला था हिटलर और लंदन ने प्रपोज की थी, पॉलिंग स्लेटर ने आगे बढ़ाया था, वो सब छोड़ो। VBT बॉन्ड में बॉन्ड, एक ही बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, है ना, एक ही बंद होता है सहसंयोजक बंध, जो साझा करने से बनता है। साझा जब करेंगे ना, जब एक आप लाओगे एक हम लाएंगे और शेयर करेंगे, 2 है तो फिर मतलब ही क्या, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते तो 2 है ना आपके पास, तो वह का साझा। तो हम कहेंगे हाँ देखो भाई ये है ना, इससे हम साझा नहीं करा रहे भाई, तुम अलग रहो, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अलग रह लो। ठीक है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग रह रहे हैं। ओके, अब क्या कहना चाह रहे हो आप, हम कह रहे हो देखो ये हमारा px के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये py के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ क्या है, ये px है ना, ये py है, ठीक है, और pz, सही है। अब मैं कह रही हूँ देखो ये px है, ये क्लॉकवाइज लाया तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रखना पहले तो, और ये py है इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रखना।
अब देखो ये जो एक्सिस है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, और ये कौन है, पी एक्स। जो ऑर्बिटल आया वो अपनी एक्सिस के अलोंग आया है ना, एक्स एक्सिस के साथ में कौन आया, पी एक्स आया। तो ये दिख रही तुम्हें, ये समअक्षीय अतिव्यापन है। अब ये तो समअक्षीय, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये समअक्षीय अतिव्यापन है। तो इनका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये और ये मिल जाएगा ना, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छा खासा हो, ये और ये दो ऑर्बिटल, ये तो कहो यहाँ ये तो लो भाई, और ये समअक्षीय अतिव्यापन है तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है। और ये पीजेड कहेगा तुम जो करना है करो, मेरे को बख्श दो, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, ना मेरे कोई बॉन्ड बनाना है, ना तुम्हारे ताम झाम से मुझे कोई मतलब है। ठीक है, इसका भी है ना, ये पीजेड इसका है ना, तो हम कहेंगे यार ये पीजेड और ये पीजेड तो दूर ही है, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ये पी वाई कहेगा यार मेरे पास भी तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके तो मजे आ गए, इसे तो बढ़िया सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये तो बात ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूँ है ना। और ये कहेगा हाँ यार मैं भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूँ, एक मेरे पास क्लॉकवाइज, एक मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आपका जो काम चल रहा था ना वो यूँ चल रहा था, समअक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, समअक्षीय अतिव्यापन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पी कह रहा है मैं ऐसा हूँ, ये कह रहा है मैं ऐसा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अतिव्यापन तो हो ही सकता है ना। तो थोड़ा थोड़ा अतिव्यापन मतलब समपार्श्वीय अतिव्यापन, तो हमें हाँ ये लोग भी ओवरलैप तो हो ही सकते हैं है ना, ये और ये ओवरलैप हो सकते हैं, ये ऐसे ही तो ओवरलैप होंगे। दिखाना तो दो जगह से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होगा और यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं होगा, या फिर यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, वे घूमता रहता है वैसे तो। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ। तो बेटा अब दूसरा बॉन्ड तभी बनेगा ना जब पहला बना, तो पहला होता है सिग्मा और दूसरा क्या हो गया, तो पाई। तो आप ऐसे तो दिखाओगे ऑक्सीजन में है ना, 1:2 2p4, 2p4 वाले जो कक्षक है वो आपके मिक्स हो चुके हैं। तो एक लोन पेयर तो ये और एक 2s2 का, दो लोन पेयर होती है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आप कहोगे भाई देखो डबल बॉन्ड होता है। समझ में आया, नहीं आया छोड़ो, नाइट्रोजन से पढ़ो, आगे जाना चाहिए है ना। मान लो नहीं आया, बाई चांस 1% चांस लेके चलती हूँ नहीं आया, ठीक है, तो तुम इसको नाइट्रोजन से पढ़ो। नया एग्जाम्पल से पढ़ते हैं है ना। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन का निर्माण। ठीक है, तो तुम कहोगे नाइट्रोजन मतलब N है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके पास तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब बताओ ले यार हम सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमारा तो पेयर अप करवा दो। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन दूसरा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। मान लो ये मैंने ले लिया एक नाइट्रोजन, तो 3 ऑर्बिटल बना दो। ठीक है, तो दूसरा रहेगा भाई हम भी कुछ ऐसी, एक, ये 2 और ये। ठीक है, अब दोनों जो आ रहे हैं ना ये इस एक्सिस में आ रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस मान लेती हूँ है ना। तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो ये क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, और ये एक्सिस जो है ना ये एक्स है, तो आ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहे ना एक दूसरे के पास में। ये 3 ऑर्बिटल है लेकिन इस एक्सिस में आ रहे, आई बात समझ में, यूँ नहीं आ रही है ऐसे और ये ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू आए तो हम कहेंगे मजे आ गए इनके, तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना, ये पी एक्स है तो मैं इसको पी वाई मान लेती हूँ, इसको पी जेड मान लेती हूँ। फिर ये आपका पी एक्स है तो ये पी वाई हो गया, ऑपोजिट बनाना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज, और ये पी जेड बनाना है ऐसा। अब पी वाई आए नजदीक, लेकिन एक्स एक्सिस, एक्सिस तो यूँ है लेकिन आप तो यूँ आ रहे हो ना। अब यूँ आओगे तो फिर ऐसे आओगे तो पाई बॉन्ड मिलेगा, यूँ आओगे तो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, तो आप कहो नहीं हमारे पास तो मजबूरी है, ये पहले ही आ चुके हैं ऐसे, तो हम तो ऐसे ही आए। आई बात समझ में, तो भैया ऐसे आओगे तो वेलकम वैसे ही होगा है ना, जैसी शक्ल लेके आओगे, जैसा एटीट्यूड लेके आओगे, आपको वेलकम तो वैसे होगा। तो आप आए तो हमारी एक्स एक्सिस पे हो, पर आप आए तो यूँ हो, तो फिर आपको ऐसा वेलकम मिलेगा, मतलब पाई बॉन्ड मिलेगा। तो हम कहेंगे ओके चलो कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये पी एक्स तो क्या कहेंगे भाई हमारे तो मजे आ गए, हमारे तो बॉन्ड बन गया तगड़ा, ये हमारा बॉन्ड बन गया सिग्मा, हमारी लड़ाई नहीं है ना। और बाकी तुम्हें पता ही ये 2 जगह थी जहाँ इलेक्ट्रॉन चांसेस कम थे। अब आपके पास ये आपका पी जेड है और ये पी वाई है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये आपका पी वाई था, ये पी जेड था। इधर भी कुछ ऐसा ही है, दूसरे कलर से बना लेते हो थोड़ा इजी रहेगा है ना। एक तो ऐसा था
वही कैसा था, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका पी वाई है, ये आपका पी जेड है। तो पी वाई क्या कहेगा, कोई बात नहीं आ रहा, पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आए, पर आए तो सही, आपस में थोड़ा थोड़ा बॉन्ड तो बना ही लेते हैं, तो बना लो, ये पी वाई। तो पी जेड कहेगा इस बार तो मैं भी बैठा हूँ, पिछली बार तो मैं लोन पर लेके बैठा था, इस बार तो मैं अकेला हूँ, मेरे को भी बॉन्ड बनाना है, तो ये पी जेड। ठीक है, मिक्सिंग 2 बार दिखानी पर बॉन्ड 1 बार बनेगा। तो हम कहेंगे देखो ये पी वाई वाला बॉन्ड पाई और ये पी जेड वाला बॉन्ड पाई, लेकिन ये दोनों तब पॉसिबल हुए जब सिग्मा। आई बात समझ में? अब इसको शॉर्ट में पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। सिग्मा पाई तो समझ में आ गया, पाई तभी बनेगा जब सिग्मा बनेगा, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है। पाई बंद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बना लो, पाई बन जाए, है ना। सिग्मा नहीं बनाओगे तो पाई कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं, अकेला कैसे बनेगा। अकेला आओगे तो फिर सेम उसी एक्सिस पे आओ ना, पी वाई आ रहा है तो सामने भी पी वाई आ रहा है, तो दोनों वाई एक्सिस पे आ जाओ, क्या तकलीफ है ना। बात समझो मेरी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई ये एक ऑर्बिटल है, मैंने नाम नहीं बोला, मैंने कहा ये पी कक्षक है, ठीक है ना। अब तुमने बोला कि भाई ये भी पी कक्षक है, तो भाई डायग्राम देख के तो मेरे दिमाग में यही आया ना कि ये क्या होगा, सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, क्योंकि जब आपने दिया नहीं तो मैं अच्छा ही सोचूंगी ना, बुरा क्यों सोचूंगी। मुझे लगेगा ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, और ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, या फिर ये भी पी वाई होगा, ये भी पी वाई होगा, सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायग्राम देख के तो मेरे दिमाग में आएगा एक बार कि भाई ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, इसको मैं प्लस कर देती हूँ, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो ये मेरे को ऐसा लिखा है तो अच्छा लिखा है, तो हम अच्छी बात करेंगे भाई हाँ ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई है क्या? नहीं, ठीक है। मान लो उसने ऐसा लिखा कि नहीं ये प्लस है, ये माइनस है, और ये ऐसा, ये माइनस है, ये प्लस है। मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, सामने हिंदी मीडियम का बैच है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम मैच होगी पर समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिक्स बच्चा भाग जाएगा, नहीं, जिस टीचर से हिंदी में पढ़ रहा था आज वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तो फ़र्क क्या है, टीचर तो वही है ना, एक्सेस तो सेम ही आ रहे हो ना, क्या दिक्कत है। सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए तब बनेगा, ठीक है। लेकिन सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, बॉन्ड इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, क्योंकि अगर आप सेम एक्सेस ऐसा दिखा रहे हो डायग्राम तो मैं तो सिग्मा ही कंसिडर करूँगी, है ना। लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट एक्सेस बता लेते, अगर आप कहते कि देखो पी एक्स आया है प्लस पी एक्स आया है और दोनों एक्स एक्सेस पे आए हैं, मतलब ये पी एक्स है और सेम एक्सेस पे आए, अरे तब तो टेंशन ही क्या आती, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि नहीं पी एक्स आया है और पी एक्स आया है, प्लस मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग मान लेती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये वाई एक्सेस पे आए, ये क्या है, पी एक्स आया, इसके पास में पी एक्स आया, लेकिन ये वाई एक्सेस पे आया। तो बच्चे मतलब समझे तुम, एक्स एक्सेस तो ये है और कक्षक पी वाई आया है, मतलब ये आया है। फिर दूसरा भी एक्स एक्सेस तो यही है और ये आया ऐसे, तो ऐसे आए हो तो फिर तुम्हें वेलकम कैसा देंगे, ऐसा वेलकम थोड़ा ना देंगे, वैसा वेलकम देंगे, वो वेलकम तो पाई बॉन्ड है। तो हम कहेंगे यार तो सोच के आते ना फिर, है ना। तो एक्स आए हो तो एक्स एक्सेस पे आते, वाई पे आए तो कोई बात नहीं, बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, पी वाई। अब आप कहोगे नहीं भाई पी जेड आया है और पी जेड आया है और जेड एक्सेस के अलॉन्ग आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही आए हो, वाई की जगह पी जेड जेड लिख दो, और सॉरी पी जेड की जगह एक्सेस चेंज कर दो, एक्स एक्सेस पे आया या वाई एक्सेस पे आया, ऐसे। तो हम कहेंगे यार ऐसा करोगे, पी जेड है, जेड एक्सेस पे आते तो हमारी लड़ाई नहीं थी, लेकिन पी जेड एक्स एक्सेस पे आए तो हम आपको पाई बॉन्ड देंगे। अब ऐसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, क्या ही तकलीफ है ना। सोचो और कॉम्बिनेशन सोचो, मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि देखो एक पी एक्स आया, ठीक है, और एक पी एक्स आया, लेकिन जेड एक्सेस पे आया, तो मतलब यूं नहीं आया, ये यूं आया है और ये यूं आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ऐसे आए हो ना, तो ऐसा वेलकम मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं पी जेड आया और जेड एक्सेस के अलॉन्ग आया, तो पी जेड मतलब अंदर जाती हुई एक्सेस है, तो आप भी तो अंदर जाते हुए आए हो, आप लोड पोड के अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग आए हो, आई बात समझ में। तो वो सामने वाला भी अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग आया है, तो अगर जेड एक्सेस पे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है ना, और अपनी एक्सेस पे ही आया है, तो ठीक है ना। ऐसा कुछ डायग्राम बनाओगे तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड है।
तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो समझ में आ गया, प्लस प्लस लिखूंगी तो पॉजिटिव, प्लस माइनस लिखूंगी तो नेगेटिव। बॉन्ड दोनों कंडीशन में बनने हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगी नहीं, देखो एक तो px आया है और एक py आया है, या एक py आया है एक pz आया है, या एक px आया है और एक pz आया है। तो ये मजाक लगा रखा है भाई। अपनी एक्सेस पे आते तो भी हम आपको वेलकम करते, अपनी एक्सेस से 90 डिग्री पे आते परपेंडिकुलर होते तब भी आपको वेलकम कर लेते। लेकिन ये कौन सा मजाक है, एक तो यूं आ रहा है और एक यूं आ रहा है, अब कैसे मिक्स करो? ऐसे थोड़ा ना मिक्स होगा, तो वो पागल बना रखा है। ये जीरो ओवरलैपिंग है ना, यहाँ कोई ओवरलैपिंग हम नहीं कराने वाले। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हालांकि 11th में नहीं है इतना, बट अभी 11th पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो तुम क्या होगी, क्या नो ओवरलैपिंग मतलब जीरो ओवरलैपिंग, तो आप बोल देना यार मजाक लगा रखा है, और मजाक हम करते नहीं है ना, ये फालतू बात है। तो ऐसा तो हम नहीं मानेंगे, एक px एक py है, मतलब एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है ना। अपनी एक्सेस पे आओ, बहुत अच्छा वेलकम देंगे। अपनी एक्सेस के परपेंडिकुलर आ जाओ, तब भी अच्छा वेलकम देंगे। अब अपनी एक्सेस के परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहे हो, अपनी एक्सेस पे भी नहीं आ रहे हो, अलग ही चल रहे हो, तो फिर हम काय को वेलकम देंगे, हम भगा देंगे, भागो यहाँ से। जीरो ओवरलैपिंग समझ में आ गया? तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्लियर, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्लियर, जीरो ओवरलैपिंग क्लियर, ठीक है। अब बॉन्ड तो बता दिया, सिग्मा कब बनेगा, पाई कब बनेगा, ऐसे। सेम डी ओवरलैपिंग भी होता है, वो जब आएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ आपको पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग सिखाएंगे, ठीक है। डी में भी तुम ध्यान रखना, डी ओवरलैपिंग मतलब दो डी कक्षक, और पी पाई डी पाई बॉन्ड पढ़ाया ही था, पी ब्लॉक अगर आप 12 का पढ़ेंगे उसमें है, तो पी कक्षक और डी कक्षक की ओवरलैपिंग। तो उसमें जैसे मान लो px है तो dxy एक कॉमन होना चाहिए, है ना, dxy ले लो तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। py है तो dyz ले लो, चल जाएगा। pz है तो फिर dxz ले लो, एक कॉमन लेना जरूरी, तब ओवरलैपिंग होगी। और डी में dxy चल जाएगा, dxy है तो उधर yz भी चल जाएगा, कोई एक कॉमन होगा। dz² और dx² y² इनको दूर रखना है, इनको संकरण में काम में लेते हैं, ये ओवरलैपिंग में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उसमें उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। यहाँ तक क्लियर है? वन शॉट भी देखा करो, वन शॉट मतलब शॉर्ट्स भी देखा करो, शॉर्ट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजी होता है ना, फटाफट एक ने क्वेश्चन बना दिया, उसका शॉर्ट बना के डाल दिया, उससे आपके थोड़ी नीट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और डायरेक्ट 30 सेकंड 40 सेकंड का शॉर्ट होता है ना, तो आपको एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो आप उसको भी देखा करो, आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल देती हूँ, फिर लास्ट में रह जाता है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है। अब हमारे पास आता है, अच्छा ठीक है, सब तुमने पढ़ लिया। सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर ले कि भाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एक तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड मतलब आपने एक ही एक्सेस लिया था, यहाँ आपने परपेंडिकुलर द एक्सेस लिया था, मतलब ये आपका जो है ना कोएक्सियल ओवरलैपिंग है सम अक्षीय अतिव्यापन से, है ना, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, सम अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। और यहाँ क्या लिखना चाहिए, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा, सम पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। अब अगर आप एक ही एक्सेस पे अलोंग द एक्सेस, है ना, एक ही एक्सेस पे मिक्स हो गए तो अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी। तो सिग्मा बॉन्ड में अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अमाउंट नहीं एक्सटेंट, हिंदी में मात्रा ही लिखना है, अतिव्यापन की मात्रा। तो यहाँ तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, और यहाँ क्या लिखोगे, नहीं भाई यहाँ अतिव्यापन की मात्रा कम है, ठीक है। अब मैंने शुरू में ही तो बताया था कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, मजबूती बंदगी तभी तो आएगी जितना अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे हाँ, तो आपने कहा अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और यहाँ तो हम कहेंगे हाँ ओवरलैपिंग तो कम ही थी, तो ये बॉन्ड क्या है, वीक है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पाई थोड़ा कमजोर है क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है जो कम है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड तो हो ही सकते हैं ना, अकेला बॉन्ड सिग्मा, लेकिन डबल, पहले सिग्मा फिर पाई, तो सिग्मा कैन फ्रीली एग्जिस्ट, है ना, इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है।
सिग्मा बॉन्ड कैन फ्रीली एग्जिस्ट। अकेला बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा अकेला है, कोई टेंशन नहीं, अकेला रह लूंगा, लेकिन पाई को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, बिना सिग्मा के पाई नहीं हो सकता। तो फ्रीली नॉट एग्जिस्ट, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, मान लेते हैं, चलो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है? देखो गंध में कहा था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, पाई का असंकृत कक्षक पाई बंध का निर्माण कर लेते। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। संकरण पता चलेगा तभी तो ज्योमेट्री पता चलेगी, बात तो ठीक थी। तो संकरण में तो मुझे सिग्मा बॉन्ड ही चाहिए, तो ये ज्योमेट्री डिसाइड करेगा, ये ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगा। जो ज्योमेट्री बन गई उसकी साइड में अपने आप ही साइड बाय साइड, इसका तो वेलकम ही कम हुआ था, तो बस ये ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप कर लेगा, है ना। तो ज्यामिति निर्धारण कौन करेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना। इट डिसाइड्स ज्योमेट्री, ज्यामिति निर्धारण करता है। ये ठीक है, ये इतना ओवरलैप हो जाए तो ही बहुत है, बन जाए तो ही बहुत है, ये आपका ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता। अब क्या हुआ? ठीक है, नहीं करता, नहीं करता। अब क्या हुआ? अगर देखा जाए तो बहुत हल्के में ले लिया, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें लतीफापन भी ज्यादा होता है, हेड टू हेड होता है, स्ट्रॉन्ग भी है, अकेला भी रह सकते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करता है। ये तो क्या है ना, तो अकेला हो सकता है, कमजोर भी है, इसमें लतीफापन भी कम है, साइड बाय साइड ओवरलैप होता है, वो बनेगा तो ये बनेगा, ये तो ज्योमेट्री में भी कोई लेना देना नहीं, क्या है, बेकार। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर टिकी हुई है। पाई बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूटता है, पाई इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, चलते हैं, तो पाई अभी इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, फिर उधर है ना, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण उसको कहते हैं अनुनाद, और अनुनाद मतलब स्थायित्व। आई बात समझ में? तो केमिस्ट्री घूमती है, जिसको आप कुछ नहीं समझते ना, वो सब कुछ है ना। तो हल्के में ना पाई बॉन्ड है, अरे भाई पाई बॉन्ड है, पूरा अनुनाद इस पे चलेगा, पूरा बीजोमेरिक इफेक्ट इस पे चलेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे चलेगी, पूरे एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस पे चलेगी। अब ये होगा ही नहीं तो एरोमेटिसिटी है ही नहीं, तो मतलब आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, क्योंकि पाई बॉन्ड तो तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना। साइक्लोएल्कीन्स नहीं, साइक्लोएल्काइंस नहीं, पाई बॉन्ड तो होता ही नहीं ना। और क्या है, होता है तो छोटा मोटा ही नहीं, ये बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अब अगर सिग्मा बॉन्ड हो ना दो एटम के बीच में, तो एक एटम कांस्टेंट करके दूसरे को घुमा सकते हैं। तो फिलहाल आप याद रखेंगे, इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मुक्त घूर्णन किस बंध के दौरान संभव? भाई मान लो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको पकड़ लो, इसको अपनी जगह से नहीं लाना, ये एटम तो गोला है ना, ये तो हिल सकता है ना, ये है ना, तो ये सामने वाले के हिसाब से अपने एंगल चेंज कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ हूँ, ऐसे, ठीक है। तो इसको फ्री रोटेशन बोलते हैं। लेकिन आपने दो एटम को दो बार मान लिया, भाई नहीं तो इधर से भी बंधा हुआ है एक सिग्मा बॉन्ड से, और ऊपर और नीचे और ओवरलैपिंग हो रखे पाई बॉन्ड, अब घूम ले। तो यार एक आदमी को तीन बार बांध दो, पाई बॉन्ड दिखता है, ऊपर से ओवरलैप, नीचे से भी ओवरलैप, अब कैसे घूमेगा? तो यार रस्सियों से बांध लिया, अब कैसे घूमूंगा? तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। किस बंध में? तो तुम कहोगे पाई बंध में। और अगर कोई चीज पे आपने प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन, तुमसे पूछेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होता है, रेस्ट्रिक्शन कहाँ लग गया, प्रतिबंध कहाँ लग गया? तो पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन लग गया, सिग्मा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एक सवाल है, शीट नंबर, एक दो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, फिर मैंने उसमें छोड़े थे कि वीबीटी आएगी तभी पढ़ाऊंगी, तो वो कर लो तो थोड़ा मुझे भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब आ जाना चाहिए, दुखी मत करना कि सवाल नहीं आया। बोलो निम्न में से कौन कक्षकों का ऋणात्मक अतिव्यापन दर्शाता है? नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अभी पढ़ा है, फिर आधे घंटे से क्या कर रहे हो? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग ही तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, तो बढ़िया। यहाँ तो आंसर क्या है? तो होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, यहाँ तो हमारी टेंशन ही नहीं है, लड़ाई नहीं है ना। सेम फेज में आए तो पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, तो तुम कहोगे नेगेटिव, लेकिन भाई बीच में माइनस है, बीच में माइनस है मतलब ये दूर जा रहे हैं, है ना। अब ऐसा भी कर सकते हो, देखो मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, इसके आगे माइनस लगाओ तो उसका साइन चेंज कर दो, तो इसका साइन चेंज कर दोगे तो ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या बात हुई, है ना। दूर जा रहे थे ऑपोजिट फेज में, है ना, विपरीत
वाले लोग दूर जा रहे हैं, है ना, ऑपोजिट लोग दूर जा रहे हैं, मतलब सेम वाले लोग पास आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, या माइनस है तो इसके बाद वाले का साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज कर दिया तो मैं कहूँगी ये क्या है, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। और ये तो बदतमीज है, ये कैसे एंगल से आया है, ऐसा थोड़ा आना चाहिए था, ये तो ऐसा है अलॉन्ग, है ना, ऐसा तो बेचारा यूँ आ रहा है, तो फिर इससे मिलने के लिए तुम इसके हिसाब से आते ना, तुम ऐसे कैसे आए हो, तो हम कहेंगे तो जीरो ओवरलैपिंग है, हटाओ उसको, बेवकूफ़ आदमी, किसी घर में कैसे आना है तो पता होना चाहिए ना इसको, भगाओ उसको, काम कहीं नहीं। अब यहाँ तो ये तो दिख रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, कोई बात नहीं, ये हिंदी में पढ़ा रही है, तुम इंग्लिश के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, थोड़ा कम आ रहा है तो क्या हुआ, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो हम कहेंगे हाँ यार ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है। अच्छा, नेगेटिव ओवरलैपिंग ऋणात्मक अतिव्यापन, अब इतना हिंदी होता नहीं आजकल, ठीक है। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि अब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, मतलब मूल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, आप आवर्त सारणी पढ़ चुके हो, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब 4 चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, वो तेज बोले धीरे बोले जैसा भी बोले समझ में तो आ ही जाएगा, है ना। नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही भरने के लिए, लाइक और डिसलाइक बटन तो है ही, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। तुम्हारा देखो क्वेश्चन बना दिया है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, नीट जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग समझ में आ गया, जीरो ओवरलैपिंग समझ में आ गया, इसको तुम अपने आप फिल करोगे क्या, बोलो कि बंद की प्रकृति को समझाओ भाई, एस और एस तो 2 गोले हैं, अब गोले तो कैसे ही मिलाओ, यूं मिलाओ चाहे यूं मिलाओ चाहे यूं मिलाओ, है ना, 2 बॉल्स है तो कैसे ही मिला लो, तो मैं कहूँगी बंद बनेगा। और एस एस में आंसर सिग्मा बॉन्ड होता है, एस एस का आंसर क्या होता है, तो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर एस और पी एक्स, ठीक है, लेकिन एक्स इसको पी को तमीज है कि मैं पी एक्स हूँ तो मैं अपनी एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग आया हूँ मैन्युअर से, पी एक्स ऐसे है ना, पी एक्स है मतलब ये ऐसे आया है, ठीक है, ये पी एक्स है और ये एक्स एक्सेस है, तो मैनर्स है, तो मैनर्स वाले के लिए तो सिग्मा बॉन्ड देते ही है, तमीज से बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये पी वाई है, पर इसको भी तमीज है कि मैं पी वाई हूँ, लेकिन देखो भाई मैं ऐसे आया हूँ, है ना, मतलब तुम ऐसे मत सोचना कि ये ऐसे है, अब तो ये ऐसे आया है, हाँ ये ऐसे आया, मान लो ये ऐसे आया, ठीक है, ये पी वाई है और ये ऐसे आया है, तो फिर एस भी आपका ऐसे नहीं, एस भी आपका इधर से आ रहा है, ये उससे हमारे क्या फर्क पड़ता है, मैनर्स तो है ना, तो मैनर्स वाले के लिए क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो ये पी एक्स है और जेड एक्सेस में आया है, तो बदतमीज है, खुद तो भी एक्स है, आया जेड एक्सेस है, और पाई तो होता नहीं है एस और पी में, तो हम कहेंगे नो बॉन्ड, जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड। फिर ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, वाह भाई तुम दोनों पी एक्स और दोनों एक्स एक्सेस के थ्रू आए, जो बताया था अभी, तो लड़ाई नहीं है, तो हम सिग्मा बॉन्ड देंगे इनको, सिग्मा बॉन्ड। फिर ये पी वाई है, ये पी वाई और वाई एक्सेस पे है, अब ये मत सोचना कि ये तो पी वाई है मैडम और ये भी पी वाई है, ऐसे क्यों सोच रहे हो, ये पी वाई है और ये पी वाई है और ये वाई एक्सेस है ना भाई, तुम पी वाई हो, तुम भी पी वाई हो और तुम एस एक्सेस के, तो फिर ये ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड देगा ना, इसमें क्या लड़ाई है। तो हम कहेंगे अच्छा पी वाई वाई एक्सेस पे है, सिग्मा बॉन्ड, ये पी जेड है और ये पी जेड है, ये जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड है ना। अब ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, लेकिन तुम तो वाई एक्सेस पे आए हो, मतलब मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, या मान लो इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं, ठीक है, इजी समझ में आएगा, ये वाई एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है, लेकिन ऑर्बिटल तो तुम्हारा एस ये आया, पी एक्स आया और ये पी एक्स आया, उल्टा भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो तुम कहोगे अरे ऐसे आओगे तो ठीक है, वेलकम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस वेलकम के लिए है पाई बॉन्ड, पी वाई है, लेकिन वो एक्स और जेड पे है, कोई बात नहीं, आ जाओ, थोड़ा कम वेलकम होगा, पाई बॉन्ड। पी जेड है, एक्स और वाई पे है, तो भी कोई लड़ाई नहीं है, आपके इस वेलकम के लिए आपको मिलता है पाई बॉन्ड, ठीक है, नो बॉन्ड से तो पाई बॉन्ड ही बेटर है ना। समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है, सब सही लिखा है ना हमने, पी वाई पी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, और एक पी एक्स होता एक पी वाई होता तो फिर जीरो, नो बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे ये था एस और पी एक्स तो था ही, पर ये जेड एक्सेस में आया, तो फिर हम कहेंगे नहीं यार बदतमीज आदमी है, बात ही मत करो, समझ में आ गया, हर तरह की ओवरलैपिंग समझ में आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई, है ना। बस इतना ही पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो मेरे पास 11 के सब्सक्राइबर कम है, 11 इन द सेंस जो बच्चे 11th पढ़ना चाह रहे हैं उसके सब्सक्राइबर कम है, तो फिर मेरे को लगता है ऑडियंस 12th की ज़्यादा है, 12th सिलेबस वालों की ज़्यादा है, तो उसके वीडियोज़ ज़्यादा बने, उनका सिलेबस भी हो गया तो 1 शॉट चलेगा, तो जितने अच्छे लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगा हाँ थोड़ी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है, और एक शेयर मारने में तुम्हारा भी कुछ नहीं जा रहा,
है ना। तो एक शेयर कर लेना, लाइक करके जाना, कोई डाउट हो तो लिख लेना, है ना, कमेंट बॉक्स है ही सही। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।